पता लगेगा। इसी प्रकार अर्जुन ने भी सुना, अध्याय 2 खत्म हो गया, आत्मा का भरपूर जोरदार प्रचार अध्याय 2 में किया गया, लेकिन अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर अध्याय 2 में अर्जुन हर बात समझ जाता तो अध्याय 3 होता ही नहीं। लेकिन अध्याय 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 18 पूरे हो गए। समझ लो। तो जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम भले सुन रहे हो, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान सुनने से नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम्हें यह कह दूं कि पंखे को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, ज्ञान तो हो गया कि पंखा कैसे चलेगा, करंट से। लेकिन मेरे करंट बोलने पर क्या तुम्हें पता लग गया कि करंट क्या होता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा? कोई है जिसको कभी करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। सब करंट खाए बैठे हैं यहां पे। अरे कोई एक तो सियाना होता जो बच जाता, एक भी नहीं है। वो देखो एक हाथ उठा, बहुत बढ़िया। अब जिसका ये हाथ उठा है, इस बच्चे को अगर हम सारे मिलकर भी समझाएं करंट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, समझ जाएगा क्या? समझ जाएगा? कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, और ना ही कोई समझा सकता है। तो कैसे समझ में आएगा? बेटा वो प्लग है, वहां पे तार है नंगी, उसको जाके छू ले। ऐसा बोध हो जाएगा कि सारा जीवन नहीं भूलेगी। समझ लो, इसी को कहते हैं बोध हो जाना। एक बार बोध हो गया ना तो सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध नाम नहीं है उनका, बुद्ध नाम है बोध हो जाने का। ऐसे ही आपने भी बुद्ध हो जाना है, बुद्ध की मूर्तियां नहीं पूजनी है। समझ लो, समझ लो। आत्मा आत्मा कहने से, आत्मा आत्मा सुनने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। कैसे होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को वास्तविक रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने इस आत्मा को जान लिया है। जान लिया है। तत्वदर्शी बोल